नमस्कार फ्रेंड्स। आजकल एक मार्केट में स्टॉक मार्केट्स में नॉर्मल मार्केट में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, लोग परेशान हैं, क्या अफरा तफरी फैल रही है। और इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ आती है कि यूएस का वन ऑफ द टॉप नॉच बैंक्स सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो डूब गया है। लोगों की इंटरनेट बैंकिंग सडनली बंद हो जाती है, लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं अपना पैसा निकलवाने के लिए। तो इतनी अफरा तफरी क्यों हो रही है? सडनली एक बैंक जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन कैसे डूब सकता है, क्यों डूब जाता है? तो बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि मैम ये बैंक कैसे डूब जाता है। मतलब कंपनी डूबे तो समझ आता है, लेकिन पूरा का पूरा बैंक ही डूब गया। जो लोग अपने सारे मेहनत की कमाई का पैसा किसी बैंक के भरोसे रखते हैं कि वहां उनका पैसा सेफ रहेगा, और यहाँ पे तो बैंक ही डूब गया। तो काम कैसे किया जाए, बैंक डूबता क्यों है? तो दोस्तों, इसके लिए छोटी छोटी चीजें समझनी होती है ताकि आप बैंक पे भी एक पैनी नजर रख सकें। अपनी गाड़ी कमाई उनके सुपुर्द करने से पहले कि वो बैंक रिलायबल है कि नहीं है, आपकी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखने में सक्षम है कि नहीं है, इसके लिए आपकी पैनी नज़र उस बैंक पे ज़रूर होनी चाहिए। तो आज मैं यही आपको एक संक्षिप्त में शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि ये बैंक सडनली डूब कैसे गया, क्या होता है। तो एक लेमैन्स लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी हुई क्या? ये सडनली रातों रात डूब कैसे गया? क्योंकि जिस बैंक के लिए हफ्ते 10 दिन 1 महीना पहले तक टॉप नॉच रैंकिंग्स दी जा रही थी, बड़ी बड़ी जो रिसर्च फर्म्स हैं उसे टॉप की रैंकिंग दे रही थी, सडनली वो 1 महीने के अंदर 85% डूब गया। ऐसा क्या हुआ उस बैंक के साथ? तो इसमें हम समझेंगे कि जनरली जब आप अपनी मेहनत का पैसा, अपनी गाड़ी कमाई, अपनी सेविंग्स जो है बैंक को देते हैं तो वो बैंक के पास लिक्विडिटी आती है, पैसा आता है। अब जो बैंक है, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट भी देता है अक्सर और काफ़ी जगह लोन्स वोन्स भी देता है, तो बैंक क्या करता है, इस पैसे को यूज़ करने के लिए एक हायर इंटरेस्ट रेट पे बाहर लोन देता है, लोगों को उधार में पैसा देता है और कई जगह इन्वेस्ट भी करता है। उस इन्वेस्टमेंट से भी वो कमाता है और उसी से बैंक के खर्चे प्लस आपको जो इंटरेस्ट रेट वगैरह दिया जाता है वो उन्हीं सब चीज़ों से निकलता है। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है, जो अमेरिका की फेमस इंडस्ट्रियल कंट्री में एंड कैपिटलिस्ट कंट्री में जो नए स्टार्टअप्स थे उनको लोन दिया करता था। इसके अलावा जो पुरानी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, उनके बॉन्ड्स के एवज में, उनके बॉन्ड्स के बदले में उनको पैसा दिया करता था, जो एक तरह से उसका इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं हम। अब हुआ क्या कि ये जो कंपनियां थी, ये जो छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनीज थी या जो इवन बड़ी स्टार्टअप पुरानी कंपनीज थी, वो डूबना शुरू हुई। उन कंपनीज के डूबने के जो हिंट्स आने शुरू हो गए थे, जो कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे, वो तभी शुरू हो गए थे जब इन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया। इन कंपनीज में भारी तादाद में ले ऑफ शुरू हो गए। ज़बरदस्त आईटी कंपनीज हो गई या दूसरी कंपनीज हो गई, इसमें ज़बरदस्त लेवल पे इनके एम्प्लॉयज़ को, इनके जो भी इनके यहाँ काम करते थे उनको निकाला जाने लगा। इससे भी बैंक सचेत नहीं हुआ और धीरे धीरे ये कंपनीज डूब गई। जब डूब गई तो जो कर्जा लिया था इन्होंने बैंक से, जो लोन लिया था, वो देने में सक्षम नहीं रहे और लोन नहीं दे पाए, जिससे बैंक के पास लिक्विडिटी आनी बंद हो गई। इन्होंने आपका पैसा वो लोन दे करके इन्वेस्ट किया था, लेकिन उससे तो लिक्विडिटी आनी बंद हो गई। जो बॉन्ड्स थे, उस बॉन्ड्स की अगर बात करें, उस बॉन्ड्स में इन्होंने को बेच करके पैसा जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी इनकी फेल हो गई, क्योंकि जितना इन्होंने लोन दिया था, जितना पैसा दिया था, उस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को बेच करके वो उसकी भरपाई नहीं कर पाए। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो प्रोमोटर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे बैंक के, जो शेयर होल्डर्स थे बैंक के, वो अपने अपने शेयर बेच के निकल गए यहाँ से, ताकि वो टाइमली अगर शेयर बेचें तो उनका पैसा थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए। ऐसे में जो बैंक के शेयर्स हैं, महीने के अंदर अंदर 80-85% गिर गए और बैंक जो है बिल्कुल धाराशायी हो गया, स्लैश कर गया, कोलैप्स कर गया। और इस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक का जो है कोलैप्स आ गया। वहीं अमेरिका की नामी गिरामी जो रिसर्च फर्म्स हैं, हिंडनबर्ग जैसी रिसर्च फर्म्स हैं,
वो हमारे देश के अदानी साहब की गलतियां ढूंढने में लगे हुए थे, उनके शेयर्स गिराने में लगे हुए थे। यहाँ पे उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स गिराए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके देश का टॉप नॉच बैंक ऑलरेडी गिरता जा रहा है, ध्वस्त हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, और उसकी रिसर्च किसी ने नहीं की, उसकी गलतियां कोई नहीं ढूंढ पाया। और इस तरह से इस बैंक का कोलैप्स जो है अब आप देख पा रहे हैं, इसका जो गिरता हुआ ग्राफ है ये आप देख पा रहे हैं। तो ये थी शॉर्ट में कहानी सिलिकॉन वैली बैंक की और इसके कोलैप्स होने की। होपफुली आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।